आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। आज मैं रामचरितमानस पाठ का शुरुआत का बिल्कुल तीसरा दोहा पढ़ रही और इस स्थान पर पढ़ते हुए मुझे कुछ ऐसे रहस्य और सिद्धांत दिख रहे हैं कि जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन में जो भी इच्छा उठ रही है, सकारात्मक इच्छा, वह निश्चित रूप से उसको पूरा ही होना है। वह इच्छा उठने का मतलब ही है कि वह चल चुकी है मेरे लिए। बस उसको हमें विश्वास के साथ पकड़ना है, उस पर विश्वास करना है कि वह आ रही है और वैसा ही हमको बर्ताव करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस पाठ का तीसरा दोहा। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान है, श्याम वर्ण है जिनका, जिनकी आंखें पूरे खिले हुए कमल के समान है, लाल कमल के समान है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में वास करें। अब देखिए, इसमें जो चीज़ें कही जा रही हैं ये सब किन चीज़ों की प्रतीक हैं। नील कमल के समान श्याम वर्ण, अर्थात नीले कमल के जैसा जिसका शरीर है, और पूरे खिले हुए लाल कमल के समान जिनकी आंखें हैं। ये कमल, ये पूर्णता के प्रतीक हैं, ये सुख समृद्धि के प्रतीक हैं, और तो और यह आनंद के प्रतीक है। इनकी कल्पना से देखिए कैसे मन आनंद से भर जाता है। ऐसे भगवान श्री राम जी के लिए यह प्रार्थना की जा रही है कि मेरे हृदय में निवास करें। अर्थात जब हमारा हृदय आनंद से, खुशियों से भरा होता है, प्रेम, सहयोग और सकारात्मकता से भरा होता है, तो वही नारायण है। प्रेम का रूप ही नारायण है। यदि हमारा हृदय प्रेम से भरा है तो मतलब है कि हमारे अंदर नारायण है, भगवान श्री राम जी हैं। और वहीं पर देखिए, ऐसे ही कल्पना करिए, यदि हम क्रोध से भरे हैं तो निश्चित रूप से कौन कहेगा कि यहाँ पर भगवान निवास करने के लिए आएंगे। भगवान तो क्या, हम और आप भी तो नहीं चाहते हैं किसी क्रोधी व्यक्ति के आसपास रहना। मजबूरी हो अलग बात है, लेकिन हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि जो सदैव आनंदित रहता हो, खुशियों से भरा रहता हो, प्रेम पूर्वक बर्ताव करता हो, सबका सहयोग करने के लिए तत्पर रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग पसंद करते हैं ना। तो क्यों ना चलिए हम सब लोग वैसे बन जाएं जिससे हम सभी को सब पसंद करें, हम सबको सुख पहुंचाएं, सबकी सेवा करें। सेवा भावना से भर करके जब हम अपने आप को खुश रखते हैं तो वही हमारे मन में प्रभु श्री राम बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं। हमारा मन क्षीर सागर हो जाता है और यहीं पर वे अपने इसी रूप के साथ में हमारे मन में निवास करते हैं। जब हमारी भावनाएं ऐसी होती हैं कि हम खुश रह करके दूसरों को सुख पहुंचा रहे हैं और सभी से प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हैं, तब
कुंद इंदु सम देहु उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। आगे देखिए फिर वंदना की गई है भगवान शिव जी के, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर गौर वर्ण का है, और जो पार्वती के प्रियतम हैं, उमा रमन करुणायन, और दया के धाम हैं। विश्वास करिए, जिस दिन हमारे मन में सभी के लिए दया भर जाएगी, हम भी दया के धाम हो सकते हैं। हम दया के धाम हैं जब हम दया को आश्रय दिए रहेंगे और सबके लिए दयालु बने रहेंगे, सबके साथ दया का बर्ताव करेंगे, प्रेम का बर्ताव करेंगे। तब हमारे मन में जो इच्छाएं आएंगी वे सिर्फ और सिर्फ पूरी होने के लिए ही आती हैं। रामचरितमानस पढ़ने का ये फायदा होता है, उनके सिद्धांतों को हम अपनाएं, सबको सुख पहुंचाएं। बाकी चाहे दिन भर पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, नहीं 48 घंटे पढ़ो, क्या मतलब है। जब हमारा मन क्रोध और झुंझलाहट से भर जाए, तनिक में हम हार जाएं, विश्वास रखना है। विश्वास रूपी भाव हमारा, वो प्रभु को जो अज्ञात हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, उनको अपने सामने हम प्रकट कर लेते हैं। हमारे मन में विश्वास जब हो जाता है तब बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। लेकिन उनके वचन है ना सूर्य किरणों के समूह की तरह हमारे महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए। उनका वचन एक तरफ है, मेरा मानना एक तरफ है। जब हमारे मन में ये विश्वास होता है तभी तो हम उनके इस वचन को हम मान पाते हैं, उनको इस रूप में देख पाते हैं। और हमारे मन में विश्वास भी कब होगा, जब उनकी कृपा होगी। और उनकी कृपा कब होगी, जब हम अपने मन को दया, प्रेम और करुणा से भरे रहेंगे और राम नाम का स्मरण लगातार करते रहेंगे, तभी उनकी हम पर करुणा होगी। ये सारे सिद्धांत हम सबको अपनाने चाहिए, सदैव खुश रहना चाहिए और सबको खुश रखना है। यही हम सबको अपने मन में प्रण करके तभी रामचरितमानस उठाना है और उनके सिद्धांतों को अपनाना है। जय श्री राम जी की।